हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े से होंगे और अपने नोट्स को यानी सवालों को बेहतरीन ढंग से लगाते होंगे। मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारे दोस्तों पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को पढ़ेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 उदाहरण और प्रश्नावली 5.2 के पहले उदाहरण परिचय सूत्र को सबको समझ कर आए हैं। तो इस प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत न हो हम लोगों को। क्या कह रहा है प्रश्न? पहला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में यानी नीचे एक सारणी दिया गया है, उसमें रिक्त स्थानों को भरिए यानी रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी यनवा पद एन है। यानी प्यारे दोस्तों सब दिया है, जो हमसे पूछ रहा है ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन पूछा है। सभी यानी पांचों सवाल के लिए एक ही सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉरी बच्चों, पहला सवाल हल डाल के करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों? ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन हमसे पूछा है। लिखेंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ए एन अपनी जगह रहेगा प्यारे दोस्तों, ए की जगह 7 और प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और इंटू डी की जगह 3। यानी ए एन बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और इंटू 3। यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए प्यारे दोस्तों तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिक 21 यानी ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यही हमारा हो जाएगा आंसर। आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन यानी एनवा पद हमसे पूछा है। तो अभी पिछले क्लासों में उदाहरण को बताते हुए आ रहे हैं कि ए एन बराबर क्या होता है। फार्मूला प्यारे दोस्तों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उस फार्मूले में ए की जगह ए का मान, एन की जगह एन का मान, डी की जगह डी का मान, बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग तो सभी बच्चों को आता है। तो आप लोग हल करेंगे तो ए एन का मान 28 आएगा। यानी इस श्रेणी का यनवा पद कौन है? यनवा पद यानी यनवा का मतलब होता है यानी जगह 8, आठवां पद कितना है? 28 है। तो आप लोग इस सवाल को उतारेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरे में क्या दिया है? दूसरे में ए बराबर -18 दिया है, डी का मान हमसे पूछा है, एन की जगह 10 दिया है, ए एन की जगह 0 दिया है। तो लिखेंगे दूसरा सवाल, 2 नंबर यहाँ करके हल डालेंगे और हल में लिखेंगे प्यारे दोस्तों दिया है। और दिया है में क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? दिया है ए बराबर -18 और एन बराबर 10, ए एन बराबर 0 और डी का मान हमसे पूछा है। सबके लिए बताया गया वही फार्मूला लिखेंगे। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ए एन की जगह 0, ए की जगह माइनस का 18 और प्लस एन की जगह रखेंगे 10 और माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें पूछा है, डी लिखेंगे। -18 इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में यानी 0 प्लस 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9 डी। अब 0 में चाहे कुछ जोड़िए या फिर घटाइए वही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 18 बराबर 9 डी और डी बराबर करेंगे तो 9 गुणा में है, गुणा का पंचांतर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों?
गुणा का पंचांतर होता है भाग, और 9 से 18 में भाग देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ भरते हुए चलेंगे प्यारे दोस्तों। ए एन का मान 28 आया था, डी का मान कितना आया, 2 आया। तो आप लोग इस सवाल को उतारेंगे, फिर हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान सवाल है, तुरंत आएगा, तो इसलिए ज़्यादा समय इस पर न दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल। तीसरे में क्या क्या दिया है, ए ही नहीं दिया है तो ए भी निकाल लेंगे, क्या बात है। जैसे सब निकाल लेंगे तो ए भी प्यारे दोस्तों निकाल लेंगे। तो ए निकालना है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो लिखेंगे तीसरा सवाल, हल डालेंगे प्यारे दोस्तों, और हल डाल के लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है प्यारे दोस्तों, डी दिया है -3, एन दिया है 18, एन दिया है -5 लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या है, हमसे ए का मान प्यारे दोस्तों पूछा है। लिखेंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन की जगह क्या रखेंगे, -5 बराबर ए का मान पूछा है, और एन की जगह 18 -1 और इंटू डी की जगह दिया है -3। अब -5 अपनी जगह, ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17, और 17 गुणा -3 में करेंगे तो -51 प्यारे दोस्तों। आगे माइनस से 51 उस तरफ जाएगा तो +51 हो जाएगा। तो -5 + 51 बराबर ए बचेगा, यानी ए का मान माइनस प्लस होता तो माइनस है, लेकिन चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है, यानी 51 बड़ी संख्या, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, और 46 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह सवाल भी छोटा मोटा था, तो इसको हम लोग जल्दी से करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ भर देंगे 46। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा सवाल प्यारे दोस्तों, ए का मान दिया है, डी का दिया है, एन का हमसे पूछा है, एन का मान दिया है। चौथा नंबर सवाल हल करेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बराबर दिया है -18.9, और डी का मान दिया है 2.5, और एन का मान दिया है 3.6, और एन का मान हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे अब एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, और एन की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, 3.6 बराबर ए की जगह -18.9 और प्लस एन -1 इंटू डी की जगह 2.5, यानी 3.6 अपनी जगह रहेगा, -18.9 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 18.9 और बराबर एन -1 और इंटू 2.5, यानी प्यारे दोस्तों जब जोड़ेंगे इसको तो जोड़ने पर कितना आएगा, 9 6 15, 1 8 और 3 11, 1 12 और 1 1 2, और ये आ जाएगा 22.5 बराबर एन -1 और इंटू 2.5। 2.5 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी एन -1 बराबर 22.5 बटा 2.5। अब काटेंगे प्यारे दोस्तों, तो दशमलव से दशमलव कटेगा, और 25 का 25, 25 9 225, यानी एन -1 बराबर 9 आ जाएगा, और एन बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो +1, यानी 9 + 1, एन बराबर कितना आ जाएगा, 10। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर एक बार सवाल समझा देते हैं, दशमलव वाला है। ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर 2.5, ए एन बराबर 3.6, और एन बराबर हमें ज्ञात करना है। फार्मूला हम लोगों को रटाया गया है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अपने को सिर्फ सवाल हल करना है, बाकी दशमलव से कोई लेना देना नहीं है।
तो 3.6 अपनी जगह, -18.9 और 2.5 डी की जगह, या माइनस वाला पंचांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 3.6 में प्यारे दोस्तों 18.9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 8 3 11 1 12 और 2 यानी 22.5 आएगा। तो इस प्रकार जोड़ के 22.5 आ गया। ये 2.5 इस तरफ गुणा है उस तरफ जाएगा तो प्यारे दोस्तों भाग में हो जाएगा। और 2.5 का जब 22.5 में भाग देंगे तो 9 आएगा, यानी दशमलव से दशमलव घटाएंगे तो नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 225 और 25 के पहाड़े में 9 बार में 225 आता है, यानी इसका मान 9 आएगा, यानी -1 और -1 उस तरफ जाएगा तो +1, यानी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर इस प्रश्न का आखिरी सवाल करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल 5वां नंबर, ए की जगह 3.5, डी की जगह 0, एन की जगह 105, एन का मान हमसे पूछा है। तो चलिए तुरंत प्रभाव से निकालेंगे, हल डाल के लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों, दिया है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और एनवा पद यानी एन हमसे पूछा है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों अब एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। एन हमें निकालना है बराबर प्यारे दोस्तों ए की जगह दिया है 3.5 और प्लस एन की जगह दिया है 105 -1 और डी की जगह 0, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा 3.5 और प्लस 105 में से 1 जाएगा तो 104 गुणित 0, यानी जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वह उस संख्या को 0 कर देता है, यानी एन का मान 3.5 ही आएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी इसकी जगह 3.5 आएगा और इसके पहले वाले सवाल का आंसर 10 आया था। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। तो आप लोग इसको उतारेंगे, फिर प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी हमें उत्तर चुनकर बताना है कि क्या है। तो पहला सवाल कर रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद हमें ज्ञात करके बताना है। और दूसरा सवाल कर रहा है AP -3 1/2 2 का 11वां पद, और इसका प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, अब इसका विकल्प क्या होगा हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसका विकल्प होगा 28 22 -38 और 48 सही 1/2, यही होगा। एक बार किताब में चेक कर लेते हैं, माइनस का 48 सही 1/2 इतना होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, पहला नंबर, पहला हल डाल के लिखेंगे प्यारे दोस्तों। लिखेंगे AP 10 7 4 डॉट 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 में A बराबर दिया है 10, डी बराबर दिया है प्यारे दोस्तों 7 - 10 यानी -3 और n बराबर दिया है 30 और 30वां पद यानी ये 30 हमसे पूछा है। तो फार्मूला जानते हैं हम लोग, लिखेंगे अब एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू बी फार्मूला होता है। एन की जगह ए 30 बराबर ए की जगह 10 प्लस एन की जगह 30 -1 और डी की जगह -3। ये 30 बराबर 10 और प्लस, अगर 30 में से घटाएंगे 29 हमें अगर याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, -87 होता है। लेकिन अगर नहीं ज्ञात है तो 3 गुणा पहले 30 की 90 आ जाएगा और -3 का -1 में करेंगे तो +3 और 90
-90 में +3 जोड़ेंगे तो -87, यानी ये 30 बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 87। इसको थोड़ा सा हल करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये 30 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, -77। तो लिखेंगे अतः एपी का तीसवां पद -77 है। और यहाँ भी टिक लगाएंगे प्यारे दोस्तों, क्या, -77, यानी 77 हमारा आंसर होगा। तो इसको उतारिए, फिर दूसरे प्रश्न के दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है, एक ही फार्मूले पे लिखते हुए चल रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को न होने पाए। सॉरी बच्चों, दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। समांतर श्रेणी इतने 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 का ही ग्राम पद हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दूसरा सवाल हल। एपी क्या है, एपी -3 कामा 1/2 माइनस में और कामा 2 डॉट 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 में, ए बराबर -3 है प्यारे दोस्तों। डी बराबर निकालेंगे तो -1/2 और -3, यानी हल करेंगे -1/2 माइनस +3, यानी डी का मान आ जाएगा -1 + 3 दूना 6/2, यानी प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5/2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। फिर एक बार समझा देते हैं प्यारे दोस्तों। 2 तिहाई 6, 6 वाला वर्ग इसलिए 5/2 आपके दिमाग में आएगा। अगला बताइए, तो 2 में से अगर घटाएंगे -1/2 तो ये माइनस माइनस प्लस कर दे, 2 दूना 4 में जोड़ेंगे तब भी 5/2 ही आएगा। और n बराबर क्या है, 11, यानी n बराबर क्या है, 11। और n का मान हमसे पूछा है, n का मान क्या किया है प्यारे दोस्तों, पूछा है। डी और डी बराबर आगे लिखेंगे अब, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an की जगह a 11 बराबर a की जगह -3 और प्लस n की जगह 11 -1 और इंटू डी की जगह 5/2। आगे करेंगे प्यारे दोस्तों, तो a 11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 और गुणे 5/2। 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यानी a 11 बराबर -3 और प्लस 5 × 25 और 25 प्लस में बड़ा में इसलिए प्लस में आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 जाएगा तो 22 लिखेंगे। अतः एपी का 11वां पद 22 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 22 माइनस में आंसर दिए रहा है क्या बच्चों, एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं। आंसर 22 प्लस में है, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सवाल बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब समांतर श्रेणी दिया है, इसमें जो खाली बॉक्स दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, उसमें हमें क्या आएगा उसको बताना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे, एक ऐसा रहेगा तब यानी सवाल जब लगाया जाता है तब, और एक अगर MCQ में आप लोगों को दे दिया जाए बहुविकल्पी में वो या मार्कशीट भरने के लिए, तब कैसे करेंगे डायरेक्ट आप लोगों को सिखा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले पहला सवाल उतारेंगे। पहला सवाल का दिया है 2 फिर बॉक्स और फिर 26 हल डाल के लिखेंगे। यार दोस्तों, A1 की जगह दिया है 2, A2 हमसे पूछा है और A3 दिया है 26,
क्या दिया है प्यारे दोस्तों, A1 A2 A3, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, क्योंकि समांतर श्रेणी है, सवाल हमें पहले ही बता चुका है। लिखेंगे अब A3 से क्या बनाएंगे प्यारे दोस्तों, A3 बराबर फार्मूला होगा A+3 - 1 इंटू डी, यानी यहाँ n लिख देते हैं, n की जगह 3 दिया है तो A3 की जगह कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 26 बराबर A+n की जगह 3 दिया है, 3 - 1 और इंटू डी, यानी 26 बराबर A की जगह 2 प्लस 2d, 2 उस तरफ जाएगा तो 26 - 2 और बराबर 2d, यानी 2d बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 24, और d बराबर करेंगे तो 24/2, और इससे जब हल करेंगे तो इससे d बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 12। अब हमें A2 पूछा है, तो A2 हमसे पूछा है तो लिखेंगे A2 बराबर क्या होगा फार्मूला, A+n की जगह 2 - 1 इंटू डी, A2 अपनी जगह उतरेगा प्यारे दोस्तों, A की जगह 2 और प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 और इंटू डी की जगह 12, यानी A2 बराबर 2 + 12 का 12, A2 बराबर कितना आ जाएगा, 14। ये तो हो गया प्यारे दोस्तों फर्स्ट मेथड, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, और यह है फर्स्ट मेथड, यह है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इस तरफ देखेंगे, यानी सेकेंड मेथड में हम लोग देखेंगे, सेकेंड मेथड आप लोगों को बता दिया जा रहा है, वहां लगाना है आप लोगों को जहां, हाँ जहां MCQ पूछा रहे आप लोगों को, यहाँ हम लिख दे रहे हैं MCQ के लिए, MCQ के लिए सिर्फ इसके लगाना है, ऐसे बाकी अगर नंबर के लिए दिया है 2 नंबर 4 नंबर के लिए तो इस प्रकार आप लोगों को हल करना पड़ेगा। तो वहां पर सवाल सुधारेंगे, सवाल दिया है 2, फिर बॉक्स, फिर 26 लिखेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे प्यारे दोस्तों, A बराबर दिया है 2, B बराबर हमसे पूछा है और C बराबर दिया है 26। जब कभी भी दो संख्या देकर उनके बीच वाला संख्या पूछा जाए तो फार्मूला होता है B बराबर A+C/2, यानी मध्य पद बराबर अंतिम दोनों, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा 2, यानी मध्य पद निकालने का यह फार्मूला होता है कि प्रथम पद बटा अंतिम पद और अपान प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 2। तो B बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A की जगह हम लोग 2 लिखेंगे और C की जगह 26 और बटा 2 करेंगे, यानी B बराबर 26 और 2 28/2, और जब काटेंगे तो B का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, B का मान आ जाएगा 14। देखिए दोनों दिशा में, दोनों तरीके से हमारा 14 ही आ रहा है। तो यह है सेकेंड मेथड, और किसके लिए, सिर्फ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, बहुविकल्पी के लिए, जब वो MR सीट आएगा तब, यानी 2 पद दिया रहे उनके मध्य पद पूछा जाए, जैसे आप लोगों को 5 दे दिया जाए यहाँ और यहाँ बॉक्स कर दिया जाए, यहाँ 25 दे दिया तो यहाँ पूछा जाए कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 5 30, और 30 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 15 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा, तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारेंगे, फिर आगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हम लोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग तुरंत इसको उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों दूसरा सवाल दिया है बॉक्स 13 बॉक्स 3, तो हल करके लिखेंगे, जब कभी भी 2 मान दे दिया जाए तो उससे हमें समीकरण ही बनाना है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि कितना भी बॉक्स पूछे उसे डरना नहीं है, जब 2 मान दे दिया जाए तो उनसे हमें समीकरण ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे, दिया है, फिर देख रहे हैं हम लोग प्यारे दोस्तों, A बराबर हमें ज्ञात करना है, A2 बराबर दिया है 13, A3 बराबर भी ज्ञात करना है, और A4 बराबर कितना दिया है 3। अब लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अब A2 से AN बराबर A+
n माइनस वन इंटू डी होता है। ए n की जगह 2 रखेंगे, ए का मान हमें नहीं पता है, n की जगह 2 माइनस वन, डी भी नहीं पता, तो लिख लीजिए। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस ए, दो में से एक जाएगा तो एक डी, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। लिखेंगे अब A4 से, और A4 से भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, A4 बराबर A प्लस n की जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस वन और इंटू डी, यानी A4 बराबर, या इधर देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, A4 बराबर क्या बनेगा, A4 बराबर बनेगा A प्लस 4 में से एक जाएगा तो 3D, और इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण, ओ थोड़ा मिस्टेक हो गया प्यारे दोस्तों, हम भी नहीं देख पाए, आप लोग भी नहीं देख पाए। यहाँ पर A2 का मान दिया है 13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13, और यहाँ पर A4 का मान दिया है कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब परफेक्ट है, सब करना ऐसे ही है। लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 13 बराबर A प्लस डी और 3 इक्वल टू A प्लस 3D। काटने के लिए एंटी सिंबल लगाया जाता है, कई प्रश्नावली पढ़कर आए हो तो यहाँ माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यह पूरी तरह से कटेगा। 13 में से 3 जाएगा तो 10 बराबर D में से 3D जाएगा तो माइनस 2D, और D बराबर करेंगे तो 10 बटा माइनस 2, यानी D बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, कट के -5। आगे D का मान किसी भी समीकरण में रखिए प्यारे दोस्तों, ए का मान पता चल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे प्यारे दोस्तों तो 13 इक्वल टू ए प्लस डी की जगह -5, और -5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 बनेगा, यानी ए बराबर 13 प्लस 5, ए बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा 18 यानी 18। अब हमें जब प्यारे दोस्तों ए और डी का मान पता चल गया, तो इस तरफ आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ए हमें पता चल गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों, A3, तो लिखेंगे A3 के लिए, A3 के लिए जब देखेंगे प्यारे दोस्तों तो A3 बराबर फार्मूला होगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर A की जगह 18 और प्लस n की जगह 3 माइनस 1 और d की जगह प्यारे दोस्तों माइनस का 5, यानी A3 आ जाएगा 18 प्लस 3 में से एक जाएगा 2 इंटू -5 और 5 दूना -10, यानी A3 बराबर 18 माइनस 10, और A3 बराबर 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, यही हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को सवाल एक प्रॉपर तरीके से हल करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, हम हर स्टेप आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग उतारेंगे, तो इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल यानी 3 नंबर आप लोगों के सामने है, तो हल करते हुए इससे आगे बढ़ेंगे। दिया है प्यारे दोस्तों A1 बराबर, यानी A1 बराबर दिया है 5, A2 हमसे पूछ रहा है, A3 भी हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, और A4 बराबर क्या दिया है 9 सही 1/2। अब प्यारे दोस्तों हम लोग पहले A4 से निकालेंगे एक चीज, या फिर A4 चलिए निकालते हैं, लिखेंगे अब A4 से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 बराबर फार्मूला होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 दिया है 9 सही 1/2, ए की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 5,
और प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3D। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2 और 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 बराबर 3D, यानी 19 माइनस 2 पंचे 10/2 बराबर 3D हो जाएगा। अब अगर D बराबर निकालना चाहेंगे प्यारे दोस्तों तो D बराबर क्या आएगा, यानी 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 बराबर 3D। D बराबर उधर जाएगा तो 9/2 इंटू 3 और 3 से जब काटेंगे तो 3 एक्का 3 3 त्रिक्का 9, यानी D का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 3/2। अब जब D का मान आ गया तो लिखेंगे A2 के लिए, A2 के लिए क्या फार्मूला होगा प्यारे दोस्तों, A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 अपनी जगह लिख लेगा प्यारे दोस्तों, A का मान हमें 5 दिया है और प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू डी का मान दिया है 3/2, यानी A2 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 5 प्लस 3 एक्का 3/2, यानी A2 का मान आ जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3/2, यानी मेरे प्यारे दोस्तों A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान आएगा 13/2, यह हो जाएगा A2 का मान। अब लिखेंगे प्यारे दोस्तों A3 के लिए, और A3 के लिए जब निकलेंगे तो क्या हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A3 आ जाएगा A की जगह मान हमारा 5 दिया है और प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू डी की जगह दिया है 3/2, यानी 2 से 2 कटेगा तो A3 का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A3 का मान आ जाएगा 5 और प्लस 3, यानी A3 का मान आ जाएगा 8। इसको और क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 पंचे 10 और 3/2, यानी 5 सही 3/2 भी इसका आंसर आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा यह हो जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल, यानी 4 नंबर आप लोगों को बॉक्स 4 दिया है, कितना भी बॉक्स दिया है उससे मतलब नहीं है, अगर करने का तरीका सही है तो हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। तो हल डाल के लिखेंगे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे, दिया है A1 बराबर क्या दिया है, A1 बराबर दिया है -4, A2 का मान हमसे पूछा है, A3 का मान भी पूछा है, A4 का मान भी पूछा है, 2 3 4 5 का मान भी पूछा है प्यारे दोस्तों, और 6 का मान दिया है हमें कितना 6 दिया है, और ये चारों हमसे पूछा है। तो पहले ए जब दे दिया जाएगा तब एक ही समीकरण से हल हो जाएगा, और जब A6 लगाकर हम लोग डी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे A6 बराबर क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 जगह 6 रखेंगे, बराबर A की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, A की जगह दिया है -4 और प्लस 5D, -4 उस तरफ जाएगा तो 6 + 4 बराबर 5D, यानी D बराबर करेंगे तो 6 और 4 10/5, यानी मेरे प्यारे दोस्तों D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 2। लिखेंगे अब A2 के लिए, A2 के लिए क्या फार्मूला होगा प्यारे दोस्तों, A2 बराबर A प्लस डी। तो A2 के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो A2 A की जगह -4 और D की जगह 2, माइनस वाला बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा। तो A2 का मान आ गया प्यारे दोस्तों। अब A3 के लिए, और A3 का फार्मूला होगा क्या, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 D। इससे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर एक और रहेगा उससे हम निकाल बताते हैं कैसे निकलेगा। देखिए A3 बराबर A की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों
-4 प्लस 3 में से जाएगा 2 इंटू डी की जगह कितना दिया है, 2 दिया है, यानी A3 बराबर -4 प्लस 4, यानी कट कटाकर A3 का मान 0 हो जाएगा। और एक तरीका है, या अथवा A3 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। अथवा A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर होगा A प्लस 2D या A2 प्लस D। तो A3 बराबर भी कितना आएगा, A का मान दिया है -4 और प्लस 2 इंटू 2, यानी A3 बराबर -4 प्लस 4, कटकर A3 का मान भी क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 0। तो इस प्रकार A3 आ जाएगा। अब A4 A5 हम इस तरीके से लगाएंगे और आप लोग इस तरीके से घर पे होमवर्क लगाएंगे। लिखेंगे A4 के लिए, A4 कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों, A4 के लिए A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 A की जगह दिया है -4 प्लस 4 में से जाएगा 3 इंटू डी की जगह 2, यानी A4 बराबर -4 प्लस 6, और A4 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A4 आ जाएगा 2, क्योंकि प्लस वाला इस बार बड़ा है। अब अथवा वाला आप लोगों के लिए होमवर्क सॉरी बच्चों, लिखेंगे A5 के लिए, और A5 के लिए क्या होगा फार्मूला, A प्लस A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और जब मान रखेंगे इस तरफ देखेंगे प्यारे बच्चों, इस तरफ जब देखेंगे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A की जगह -4 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 इंटू डी की जगह 2, यानी A5 बराबर -4 प्लस 4 2 जा 8, यानी A5 बराबर प्लस का 4 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है प्यारे दोस्तों, और एक आंसर यहाँ। अथवा वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे, अथवा वाला HW करना है। इस प्रकार लिख दिया जा रहा है कि अथवा वाला आप लोगों को क्या करना है, अथवा वाला HW करना है। तो आप लोग इसको उतारेंगे प्यारे दोस्तों, फिर आगे की ओर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आखिरी सवाल, और मे भी आज की क्लास का भी आखिरी सवाल हो सकता है, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको देखेंगे। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया जाएगा। हर एक सवाल को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है, 120% देकर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे, तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो हल डाल करके दोस्तों इसको हल करेंगे। सबसे पहले A1 का मान हमें पूछा है, A1 का मान है कि A1 क्या होगा, और A2 का मान दिया है कितना, 38। A3 का मान भी पूछा है, A4 का मान भी पूछा है, A5 का मान भी पूछा है, और A6 का मान दिया है प्यारे दोस्तों। तो A3 पूछा है, A4 पूछा है, A5 पूछा है, और A6 दिया है -22। तो अब दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A2 के लिए, या फिर A2 बराबर क्या फार्मूला होगा, A प्लस डी, और A2 की जगह क्या दिया है प्यारे दोस्तों, 38 बराबर A प्लस डी, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे लिखेंगे A6 से, A6 से जब निकाला जाएगा तो इसका क्या फार्मूला होगा प्यारे दोस्तों, A6 बराबर A प्लस 6 में से एक करेंगे, कम करेंगे तो 5D। आगे A6 का मान -22 और बराबर A प्लस 5D, यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
हल करने पर तो समीकरण 1 उतारेंगे, क्या है समीकरण 1, 38 बराबर ए प्लस डी, और समीकरण 2 है -22 बराबर ए प्लस 5d। ए हमारा बराबर है, ए को काटने के लिए एंटी सिंबल, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए से ए खल्लास यानी कट जाएगा। 38 में से 22 जोड़ेंगे तो 60, 8 2 10 3 2 5 6, और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, 5 में से 1 डी जाएगा 4d, यानी डी बराबर करेंगे तो 60 बटा माइनस का 4, और कट कटाकर डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा माइनस का 15। अब डी का मान चाहे जिस समीकरण में रखिए ए का मान आ जाएगा, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 38 बराबर ए प्लस माइनस का 15, माइनस 15 उस तरफ पंचांतर करेंगे तो प्लस का 15 इधर देखेंगे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 बराबर ए, यानी ए बराबर 38 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 53, यानी एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों हमें A3 निकालना है, तो लिखेंगे A3 के लिए, A3 के लिए दो फार्मूला हम सेकेंड वाले से करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। आप लोग प्यारे दोस्तों फर्स्ट मेथड को होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा A3, ए की जगह दिया है 53 और प्लस 2 इंटू प्रश्नावली 5.1 काम लगा रहे हैं, फिर 2 का जब लगाकर हल करेंगे तो उसी से कर देते हैं। ए प्लस 2D होगा तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 बराबर ए प्लस 2 इंटू ए का मान 53 दिया है और डी का मान दिया है माइनस का 15, यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा 53 और माइनस 15 दूना 30, यानी A3 का मान आ जाएगा प्यारे दोस्तों 53 में से 30 जाएगा तो 33 नहीं सॉरी बच्चों 23, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है 23। अब A3 निकल गया। A4 के लिए A4 कैसे होगा, A4 के लिए लिख सकते हैं हम लोग A4 बराबर A प्लस 3D, ये आ जाएगा A4 कितना आएगा प्यारे दोस्तों, A4 बराबर 53 प्लस 3 गुणत्ते माइनस 15, यानी A4 आ जाएगा 53 माइनस 15 3 45, यानी A4 आ जाएगा 45, 53 में से 45 जाएगा तो 8 प्यारे दोस्तों। अब आगे हम लोग इस तरफ देखेंगे थोड़ा सा। A5 के लिए लिखेंगे, A5 के लिए क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, A5 बराबर A प्लस 4D, यानी A5 हो जाएगा बराबर ए की जगह 53 प्लस 4 गुणत्ते माइनस 15, यानी A5 बराबर 53 माइनस 15 चौका 60, यानी प्यारे दोस्तों A5 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ और एक आंसर वहाँ। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड जैसे या करके यहाँ लिखेंगे तो A3 कैसे निकाला जा सकता है, A3 बराबर A2 प्लस D, यानी A2 हमें पता है, A2 में D जोड़ देंगे तो A3 आ जाएगा। A4 के लिए A3 में D जोड़ देंगे तो A4 आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड मेथड है, इसके पहले वाले सवाल में भी वैसे ही बताया गया था। तो आप लोग दोनों तरीकों को घर पे लगाएंगे। और प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, यानी आज प्रश्न 3 तक कराया गया है। अगली क्लास में हम लोग प्रश्न 4 से करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे प्रश्नों को, बेहतरीन नोट्स तैयार करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।